दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पुलिस का पेपर यानी 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं हिंदी कवर कराऊंगा, फिर इसके बाद जीके, ठीक है, फिर मैथ और रीजनिंग। तो आप देख लीजिए और मिला लीजिए आपके कितने सही निकलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम हिंदी के प्रश्न। तो देखिए आपका हिंदी का प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न आपका आया था, अब देख सकते हैं बैलगाड़ी में समास है, ठीक है, बैलगाड़ी का समास पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आया था आपका 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। दोस्तों, चलिए आप मिला लीजिए और हमें बताइएगा आप कितने सही निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हार, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्जव। चलिए अगला प्रश्न आया था, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया था, तिलक किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्मल। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाला वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न आया था, बर्वे छंद क्या है। तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सममात्रक छंद। अगला प्रश्न आया था, कौन सा शब्द विशेषण क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज। बहुत ही अच्छा पेपर आया था दोस्तों आज का, बहुत नॉर्मल पेपर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाव की स्थिति। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जो ऋषि ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हास्वर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यान गहरी। चलिए अगला प्रश्न आया था, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुकर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो यह दोस्तों हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। सॉरी दोस्तों, इसका प्रेमचंद नहीं होगा, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयनंद कुमार। जिसने जयनंद कुमार लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कवर करते हैं हम गंधांश। गंधांश में 92 से 96 तक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न का आंसर हम बताते हैं क्या हो जाएगा। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक भय के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंधांश का आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों देशों के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया था, इस गंधांश का मूल कथ्य क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निःशस्त्रीकरण और विश्वशक्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के विनाश से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया था, जब क्रिया का प्रयोगकर्ता के लिंग चयन और कारक के अनुसार होता तब कौन सा वाच्य होता। तो इसका हो जाएगा कृतवाच्य। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम बोधक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राहुल किया जा रहा है। तो एक गलत हो गया, ठीक है, अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का निकार्थी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्प।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूपक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घोषवार्ड है? ठीक है, घोषवार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ। चलिए अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो अपादान हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊषाराज। चलिए अगला प्रश्न है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, ऐच्छिक, अनिवार्यता, अनिवार्य, तो इसका हो जाएगा अनिवार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखमली जूते मारना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छटांकू चून चौबारे रसोई, यानी ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अनाज का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस। चलिए अगला प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहावत, यानी आवत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न आया था दोस्तों, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों था आपका हिंदी का सॉल्विंग पूरा। तो आपने मिला लिए होंगे कितने क्वेश्चन आपके सही बने हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।